तो मरकरी, वेनस। अमूमन बच्चे सोते हैं गर्मियों में। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घरों में एसीज होते हैं, वो एसी प्लैनेट्स। ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ ट्रिक्स जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि रिलेटेड हैं सोशल स्टडीज़ से। सोशल स्टडीज़, ये सिर्फ जो आज की जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं, मतलब सिर्फ 4th क्लास के लिए नहीं बल्कि बाकी क्लासेस के लिए भी है, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं बताऊँगी वो ऐसी ट्रिक्स हैं जो हर क्लास में पढ़ी जा रही हैं। हर क्लास में वो टॉपिक इंक्लूड होता है अप टू 8 लेवल तक। तो बात करते हैं, वो एक जो है एक ट्रिक है और दूसरा डिफरेंस है, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क। अक्सर बच्चे होते हैं ना जिनको उन दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क नहीं पता चलता। तो देखते हैं वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ हाउ वी लर्न प्लैनेट्स नेम। हम प्लैनेट्स के नेम्स को कैसे याद रखें। प्लैनेट्स हो गया, ठीक है जी। तो ये है जी मेरी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 जी स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं इसके साथ क्या करती हूँ। प्लैनेट्स कितने होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्लैनेट्स कितने हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लैनेट्स हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स, ठीक है जी। अब उन प्लैनेट्स को के नेम्स को याद करना और उनकी एक तरतीब से याद करना, दैट ऑलवेज मैटर, ठीक है। हम सबको पता है, अमूमन बच्चों को पता होता है कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं और वो कौन कौन से हैं, लेकिन हमें एक बात नहीं पता होती कि इनकी सीक्वेंस क्या है। इस तरह मरकरी, वेनस, अर्थ और जुपिटर, यूरेटर, ठीक है। तो सैटर्न, नेपच्यून, इन सब ये जो हैं ये क्या है, ये प्लैनेट्स के नेम हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि इनकी तरतीब क्या है? अब अगर हमें तरतीब याद करनी है, अगर हमने प्लैनेट्स के नेम की सीक्वेंस याद करनी है, सीक्वेंस मतलब यानी कि जो सोलर सिस्टम के अंदर जिस सीक्वेंस से प्लैनेट्स अरेंज हैं उनको वो याद करने हैं, तो उनके लिए ये एक सेंटेंस याद करना होगा। अब वो सेंटेंस कौन सा है? इट्स अ वेरी इजी सेंटेंस। माई वेरी easy method just speed up name, just speed up names। देखिए ये वो सेंटेंस है, दैट इज द सेंटेंस विच इज वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स, जिसके थ्रू हम प्लैनेट्स के नेम्स याद करते हैं। अब देखते हैं वो कैसे याद कर सकते हैं हम नेम्स। तो देखिए इन सब के फर्स्ट लेटर्स को हम अंडरलाइन कर देंगे। फर्स्ट अल्फ़ाबेट को क्या है? पहला एम, दूसरा क्या है? वी, ई, एम, जे, एस, यू और एन। ओके, ये हो गई मेथड, वो यानी कि ये पहला स्टेप कर लिया हमने। अब इनको हम यूँ अरेंज कर लेते हैं सीक्वेंस में, एम, वी, ई, एम, जे, एच, यू और एन। मैंने इन सबको एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज किया।
सीक्वेंस यानी कि जो तरतीब यहाँ से हमारे पास चली आ रही थी वैसे ही तरतीब मैंने इधर लागू कर दी। अब कितने मालूम, मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया, हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो ये देखिए इनको काउंट करते हैं तो ये कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, दे आर 8 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी इनके अंदर उनके नाम पुट करते चल जाते हैं। सबसे पहले एम फॉर देन इज वेनस, देन इज अवर अर्थ। अर्थ क्या है, अर्थ ये वो जगह है जहाँ पर वी लिव, ये वो प्लैनेट्स हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं। फिर देन इज मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन इज नेपच्यून। जी, तो अब हमने क्या पुट कर लिया, हमने इनको देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस सीक्वेंस से स्टार्ट किया था और हमने देखिए किस तरह से ये सॉल्व भी कर लिया। ठीक है जी, अब जो ये मैंने नाम लिखे हैं ये क्या है, ये प्लैनेट्स के नेम है और ये सीक्वेंस किसकी है जी, ये सीक्वेंस है सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे जो खला है, हमारे जो स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं उनकी सीक्वेंस ये है। अक्सर औकात पेपर में पूछा जाता है राइट द नेम्स ऑफ अ प्लैनेट्स इन सीक्वेंस, राइट द नेम्स इन सीक्वेंस और हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन स्पेस और इन अवर सोलर सिस्टम एंड आल्सो राइट द नंबर्स इन सीक्वेंस। ठीक है, राइट द नेम्स इन सीक्वेंस। तो उस वक़्त बच्चे क्या करते हैं कि वो तरतीब नहीं रखते। तरतीब रखना ज़रूरी है उस टाइम। आपको कहा जाए, बोला जाए कि राइट द नेम्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिखो तो सीक्वेंस में लिखना है। अगर आपको ये लफ्ज़ ना लिखा जाए, अगर आपको सिर्फ ये कह दिया जाए राइट द प्लैनेट्स नेम, तो आप लिख सकते हैं ऐसे वैसे जैसे मर्जी लिखते हैं, आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो मैंने आपको इस सेंटेंस की मदद से ये वाला जो मेथड समझाया, आई थिंक सो इट्स अ बेस्ट मेथड। क्योंकि देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता करके टीचर्स जो होती हैं वो बच्चों को इतना कुछ सिखाती चली जाती हैं, इतना मैंने जिस टाइम पढ़ा था उस टाइम दैट इज़ नथिंग अ कॉन्सेप्ट, ये पता ही नहीं था कि ये वाला सेंटेंस याद करने से ये आसानी हो जाती है। अब देखिए आप लोगों के लिए कितना आसानी आ गई है, तो आप लोगों को भी चाहिए उस आसानी से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं बात, मैंने आपको दूसरा क्या वर्ड बोला था, दूसरा डिफरेंस मालूम करना था, पता करना था डिफरेंस। तो जी डिफरेंस किस चीज़ में हमने पता करना है, स्टार्स में और प्लैनेट्स में। स्टार्स में और प्लैनेट्स में अब डिफरेंस पता करते हैं कि व्हाट आर द स्टार्स एंड व्हाट आर द प्लैनेट्स। अब हम लोगों को कभी ये समझ नहीं आता कि स्टार्स क्या हैं और प्लैनेट्स क्या हैं। स्टार्स और प्लैनेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, देखिए बच्चे, स्टार्स की अगर हम बात करें ना तो इसका मतलब होता है सितारे, और प्लैनेट्स क्या मतलब होता है, प्लैनेट्स। ठीक है जी, अब सितारों के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है जो हमें समझ नहीं लगता। सबसे पहले स्टार्स के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बात करूँगी। तो देखिए अब गौर से सुनिएगा मेरी बातें। स्टार्स, सबसे पहले मैंने कहा स्टार्स से मुताल्लिक़ बात करेंगे। एक मैंने बात बताई आपको ये भी, क्या इनका मतलब होता है सितारे। ठीक है जी, अब अगर हम जब स्टार्स की बात कर रहे होंगे ना तो इसके अंदर एक ये भी आएगा, स्टार्स आर वेरियस नंबर, यानी कि स्टार्स की कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं। नंबर की बात करें तो हम अगर मतलब कि जिस तरह हम बात करें ना कुछ स्पेसिफिक नंबर बोलते हैं, यानी कि 9 10 11,
नथिंग इज़ देयर, यानी कि इस तरह का कोई बिलीव नहीं रखें कि स्टार्स 10 होते हैं, स्टार 11 होते हैं, स्टार्स 12 होते हैं, ठीक है। नो, स्टार्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा रात के टाइम, ठीक है, रात के टाइम जिस टाइम आप सो रहे होते हैं, या आप अमूमन बच्चे छत पर सो रहे होते हैं गर्मियों में स्पेशली, जब आप छत, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घरों में एसीज होते हैं, वो एसी के रूम में चला के सोते हैं, तो बच्चे आपने कभी तो स्टार्स देखे होंगे ना आसमान पे रात के टाइम आ जाते हैं। अब वो कितने ज़्यादा होते हैं कि दैट आर अनकाउंटेबल, उनको हम काउंट करते रहते हैं 1 2 3 4, लेकिन वो हम काउंट नहीं कर पाते। इट मीन्स दैट स्टार्स आर अनकाउंटेबल। ये भी हमारे पास, यानी कि उनका काफ़ी, वो कितने ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। फिर स्टार्स प्रोवाइड्स लाइट, उनके अंदर लाइट होती है, ठीक है जी। अब स्टार्स के पास लाइट होती है, यानी कि उनको, उनके अंदर रोशनी होती है। अब देखिए रात के टाइम जिस टाइम आसमान पे सितारे आज स्टार्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हमें वो चमकते नज़र आ रहे होते हैं। इट मीन्स दैट स्टार्स हैव लाइट। उसके बाद बात करते हैं हम प्लैनेट्स की। देन वी टॉक अबाउट प्लैनेट्स। तो जी प्लैनेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लैनेट्स में बेसिकली कौन रहते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डिफरेंट मखलूक रहती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। प्लैनेट्स में कौन रहते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब एक प्लैनेट्स की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल अर्थ, ठीक है जी। अब अर्थ जो है, इस इधर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की मखलूक रह रही है ना, जानवर भी रह रहे हैं, परिंदे भी रह रहे हैं, ह्यूमंस भी रह रहे हैं, मंकीज भी रह रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स भी रह रहे हैं। इसी तरह से अगर आप, अगर बच्चे जैसे कार्टून्स देखते हैं, वो कहते हैं कि उस प्लैनेट पर, उस प्लैनेट पर अगर आपने कभी ओगी देखा हो, या फिर आपने टॉम एंड जेरी देखा हो, ठीक है, इनमें वो दिखाते हैं स्पेस के ऊपर कोई ना कोई से आ रहा होता है, वो मोटू पतलू देखा हो, ठीक है, तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स भी रहते हैं, ठीक है। फिर प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स आर 8 इन नंबर्स, 8 इन नंबर्स, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लैनेट्स कितने होते हैं, 8। और हमने यहाँ पर पीछे इनकी तरतीबी पढ़ ली थी कि कौन कौन से थे: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब ये 8 नंबर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। ये सीक्वेंस मैंने भी बताई थी। और फिर जहाँ हमने स्टार्स के बारे में बात की कि उनके पास लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स के बारे में बात करें तो दे हैव नो लाइट, दे हैव नो लाइट। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप आसमान को देख रहे हो और आपको प्लैनेट्स चमकते हुए नज़र आ रहे हो, उनके अंदर से रोशनी नज़र आ रही हो? नेवर, ठीक है। तो ये था स्टार्स का और प्लैनेट का डिफरेंस। इनके स्टार्स के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, बहुत बड़ा, माइनर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि स्टार्स के अंदर जो होती है वो लाइट होती है, जिसकी वजह से वो हमें चमकते नज़र आते हैं। अलबत्ता अगर हम प्लैनेट्स के बारे में बात करें तो इनके अंदर लाइट नहीं होती है, हमें चमकते नज़र नहीं आते, ठीक है। ये सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 ही नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्स की बात करें तो वो लॉट ऑफ नंबर्स होते हैं, इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनके वो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ठीक है जी। तो ये था आज का कुछ से डिफरेंसेस। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिए घर वालों को। अल्लाह हाफिज़।